सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना। कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, लाजर को जिंदा करना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना। टपकी तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे खून की बूंदें टपकी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, सूली पे तेरा मरना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना। चर्चा हर सू, तेरे नाम का चर्चा हर सू, तेरे प्यार का चर्चा हर सू, तेरे नाम का चर्चा हर सू,
तेरे नाम का चर्चा हर सू, लहरों पे तेरा चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा। जल्दी भी करो। खींच लो। मैं बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। जिसने औरों को बचाया अपने आप को बचाए। हाँ, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और सलीब से नीचे उतारा। हमें अपना कोई मौजज़ा दिखाओ। और यीशु खुदा के नबियों की पेशगोई के मुताबिक जो सैकड़ों साल पहले हुई थी, दो बदकारों के दरमियान मसलूब हुए। ये खासुल खास चोगा है, कोई आम नहीं। ये है, छोड़ दो, वरना नहीं मैं बताऊं तो पूरा डाले। ओहो, तुम तो खुशकिस्मत निकले। अब जीत गए हो तो इसका क्या करोगे? और एक कतबा उनके सर से ऊपर लगाया जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का बादशाह है।
नदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। मसीह नहीं, खुद बच और हमें बचा। क्या तो खुदा से नहीं डरता? इसको भी वही सजा मिली है जो तुमको, हालांकि इसने कोई बुरा काम नहीं किया। मुझे याद रखना यीशु, जब आप अपनी बादशाही में आए। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब दोपहर हो चुकी थी और सारे मुल्क में 3 घंटों तक अंधेरा छाया रहा। और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। जब सिपाहियों के सरदार ने यह माजरा देखा तो उसने खुदा की तमजीद की और कहा, खुदा की ताज़ीम हो, यकीनन ये आदमी रास्तबाज था। नाज़रीन, गुड फ्राइडे एक याद दहानी है एक अजीम मोहब्बत और इसारो कुर्बानी की। जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने गोलगत्ता यानी खोपड़ी के मकाम पर अपने आप को हम सब के पापों के लिए कफ़ारा के तौर पर कुर्बान कर दिया। एक दफ़ा एक मियाँ और बीवी के बारे में कहा जाता है, विलियम और मैरी टैनर, कि किस तरह एक दफ़ा वो जब सड़क क्रॉस कर रहे थे तो रेलवे क्रॉसिंग की लाइनें जो थीं उसकी जो पटड़ियाँ थीं उनके बीच में उस बीवी का यानी मैरी का पाँव फंस गया और उसने बहुत कोशिश की कि अपना पाँव वो वहाँ से निकाले, लेकिन वो कामयाब ना हो पाई। उसके खामन ने भी बहुत कोशिश की और इतनी देर में जब वो जदोजहद कर रहे थे कि उस पाँव को वहाँ से निकाल पाएँ तो ट्रेन जो थी वो अपनी आवाज़ धड़ाधड़ आवाज़ के साथ विसल बजाती हुई और ब्रेक्स लगाती हुई उनके पास आ रही थी और लोग एकदम खौफनाक और परेशान हालत में ये सब कुछ देख रहे थे कि क्या कुछ अभी होने वाला है। और जो पास खड़े थे उन्होंने देखा कि कैसे ट्रेन जो थी वो उनके ऊपर से, दोनों के ऊपर से गुज़र गई। और बाद में जो लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने कहा कि आखिरी
जुमला जो उन्होंने विलियम के मुंह से सुना था वो ये था कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये है कुर्बानी की एक दुनियावी मिसाल, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंसान जिससे वो प्यार करता है किस तरह अपनी जान भी दे देने से वो गुरेज़ नहीं करता। और यही बात हमें बाइबल मुक़द्दस में पता चलता है कि खुदावंद जिसने हमसे प्यार किया उसने अपने बेटे को भेजा और जिसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी। और ये कोई एक ऐसे आम सा वाक़या नहीं था, ये खुदा के निज़ाम के मुताबिक था। खुदा ने पहले से ही इसके बारे में हमें बताया हुआ था। तकरीबन 300 के करीब पेशन गोइयाँ हैं, कोई 500 से 1300 BC में ये पेशन गोइयाँ की गई कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या क्या होने वाला है। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 41:9 में लिखा था कि किस तरह वो अपने एक दोस्त के ज़रिए से पकड़वाया जाएगा, किस तरह उसकी कीमत जो है वो 30 सिक्कों की लगेगी। ज़करिया 11:12 में किस तरह से लोग उसके ख़िलाफ़ झूठी गवाहियाँ देंगे, ज़बूर 27:12 में। और किस तरह से वो उस भेड़ की तरह जो अपने बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहती, अपना मुंह ना खोलेगा, झूठी गवाहियाँ उस पर दी जाएंगी, यसाया 53:7 में। और फिर कि किस तरह से उसको मारा पीटा जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, यसाया 50:6 में। और खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो सारी पेशन गोइयाँ उसकी ज़िंदगी में पूरी होती हैं। क्यों? ये सब कुछ उसने क्यों होने दिया? वो इसलिए कि वो हम सब के लिए हमारी कुर्बानी बन जाए। पुराने अहदनामा के मुताबिक लोग अपने पापों की मुआफ़ी के लिए एक जानवर ले आते थे और फिर जो काहिन होता था वो उसके सर पर उस उम्मत के या उस ख़ानदान के या उन लोगों का गुनाह जो था सिम्बॉलिकली रख देता था और फिर उस जानवर को ज़बह किया जाता था, जिसका मतलब ये होता था कि उसके खून बहाने से, इस जानवर की कुर्बानी से इस इंसान के, इस फैमिली के, इस उम्मत के गुनाह जो है वो माफ़ हो गए। खुदावंद यीशु मसीह भी वो बरा बन गया। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है रेवलेशन यानी मुकाशफा की किताब 13:8 में कि वो बरा जो बनाए आलम के वक्त से ज़बह किया गया। खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी खातिर अपनी जान देकर सलीब पर मर गया, वो दफन हुआ और फिर हम देखेंगे कि तीसरे दिन वो जी भी उठा।